हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रितिका गुप्ता, विज्ञान वृक्ष फैकल्टी। अब आज हमारे साथ है अनुज राज पुरोहित, जिनकी ऑल इंडिया 61 रैंक है CSIR JRF में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज। कैसा लग रहा है आपको? हम्म, अच्छा लग रहा है बट अभी तक ऐसा फील नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो गया है कि 61 रैंक आ गई है। हाँ, लगता है कि एकदम से काफी हाँ, खुशी का एकदम से। मौका है। हाँ, तो इतना था चलिए नहीं तो। कि मतलब इतनी अच्छी रैंक सिक्योर हो जाएगी। हाँ, बट टोटली। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जैसे आपकी बैचलर्स मास्टर्स कहाँ से थी और आप कहाँ से मेरी बिलोंग करते बैच हैं? मैं प्रॉपर बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। ओके। और यहीं बीकानेर से ही बैचलर और मास्टर्स दोनों यहीं से हुई है। अच्छा। बैचलर्स डूंगर कॉलेज से हुई है बीकानेर से, और मास्टर्स मेरी MN कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, वहां से हुई है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सारी चीजें आपने अपने राजस्थान से ही कंप्लीट हाँ करी हैं। हाँ, तो आपने बिल्कुल। कब कंप्लीट कर ली थी मास्टर्स? मेरी मास्टर्स हो गई थी 21 में। 21 में? तो काफी ज्यादा जी। गैप आ गया था, तो फिर आपने कब सोचा कि हाँ, आपको JRF क्वालिफाई करना है? मतलब ड्यूरिंग चल ही रहा था, प्रोसेस में तो था ही। बट ऐसा था कि कोचिंग फील्ड में मैं स्टूडेंट पढ़ाने लग गया था। हम्म। तो उस चक्कर में 2-3 साल मैंने उसके अंदर यूज कर दिए। तो ओके। प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था, रिवीजन नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेक्टिक होता था शेड्यूल, तो तो नहीं बीच हो में पाता आपने था। जॉब ज्वाइन कर लेकिन ली इस बार थी? मैंने सोचा, हाँ, ज्वाइन कर तो ली थी, आप तो कौन सी कोचिंग फील्ड में में टीचिंग कर रहे गो थे? थ्रू हो गया था, नीट फील्ड में। तो फिर आपने कौन से ईयर में सोचा कि अब मैं मुझे JRF क्वालिफाई करना चाहिए? वो तो मैम बहुत टाइम से ही था कि भाई करना तो है ही, लेकिन बस वो है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था। बहुत ओके। सारी चीजें भी ट्राई की है, बहुत सारे अटेम्प्ट भी दिए हैं, बट वही है कि बहुत लंबी जर्नी है एक तरीके से। तो थोड़ा सा कुछ आप अपना इस जर्नी के रिगार्डिंग कैसे आपने चीजें जर्नी, करी, थोड़ा सा, जैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं अलग अलग तरीके के स्ट्रगल्स डील करना, तो जिससे आपसे वो जैसे, इंस्पायर हो पाए, तो कुछ आप बताइए। हाँ, मैं मेरे हिसाब से मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था 21 में ही। ऐसे हमारे को बैकग्राउंड से कोई आइडिया भी नहीं था कि नेट JRF जैसा ऐसा कुछ होता है। तो ओके। फिर था कि वहाँ पे कॉलेज में मैम थे जिन्होंने एडवाइस किया कि भाई आप JRF कर सकते हो, नेट कर सकते हो, तो थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर ओके। उसके बाद गो थ्रू किया, ट्राई किया था। लेकिन फिर कुछ कंडीशन ऐसी थी जिसमें खुद को थोड़ा सा ऐसा था कि भी कुछ अर्निंग्स हो तो इंसान खुद को प्रूव कर पाता है, तो उस चक्कर में टोटली अग्री विथ थोड़ा यू। सा फील्ड चेंज था। बट ऐसा था कि ट्राई तो कर ही रहे थे, ऐसा जितना भी पॉसिबल हो पाए इधर उधर से मैटर निकालना, हम्म। किसी भी चीज को पढ़ना, एक्स्ट्रा ट्राई करना, उसकी डेप्थ में जाना, वो सब ओके। चीजें चली रही थी। और उसके साथ साथ अटेम्प्ट भी मैंने दिए हैं। बट वो है, मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था मेरा मास्टर्स में। ओके। और मैं कौन से फील्ड से ज्यादातर आपका स्पेशलाइजेशन था? ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से? या तो मैं ऑर्गेनिक ज्यादा प्रेफर करता था पेपर में भी, और वही मेरे सबसे नेगेटिव फीडबैक था, ओके। क्योंकि उसमें नेगेटिव हो जाते थे मेरे। यस। ऑर्गेनिक हाँ, नेगेटिव क्योंकि कर देती। उसमें बहुत छोटा छोटा सा मिस्टेक्स भी क्या है आपको नेगेटिव करवा देता है। हाँ, स्टीरियो तो केमिस्ट्री का माइनर सा डिफरेंस आ हाँ, जाता है, तो बहुत छोटा टोटली सा तुम। डिफरेंस होता है, लेकिन बस वो नेगेटिव तो नेगेटिव होता हाँ। है, फिर तो उसमें कुछ नहीं कर हाँ, सकते। सही तो बात है। उसकी वजह से काफी सारी बार मैंने यही फील किया कि मेरा अगर मैं ऑर्गेनिक थोड़ा सा लीव कर दूं और बाकी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करूं, तो हाँ, मैं अच्छा से प्रिपेयर कर पाऊंगा। लास्ट टाइम तक ओके। तो यही हो रहा था मेरे साथ, ऑर्गेनिक ही खेल रही थी, लेकिन इस टाइम मैंने ट्राई किया कि मैं ऑर्गेनिक को थोड़ा सा साइड रखूंगा। ऐसा कि मैं स्पेक्ट्रो करके आया था, अच्छे से स्पेक्ट्रो मेरा अच्छा था। हम्म। स्पेक्ट्रो के अलावा कुछ GOC के, स्टीरियो के, वो मेरे टॉपिक अच्छे थे, तो वो मैंने किए थे। और उसके ओके। अलावा मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया ऑर्गेनिक को। आती तो थी, ट्राई मन में हुआ भी था कि चलो अटेम्प्ट कर लेते हैं। कि नेगेटिव देके बट चली था कि जाएगी। चलो अब नेगेटिव हो जाएगा, इस बार अफोर्ड नहीं कर ओके। सकते। इस बार यस। लीव लेके बैठा था कि भैया पढ़ना ही है इस बार तो। तो फिर आपने दोनों, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये ब्रांचेस पे फिर ज्यादा फोकस हाँ, तो बढ़ाया फिर होगा। सर ने जैसा गाइड किया कि सर ये भी बोलते थे कि ऑर्गेनिक के हाँ, भरोसे क्योंकि नहीं रहना, ये ऑर्गेनिक के नेगेटिव भरोसे नहीं मार्किंग रहना। नहीं देखी जाती, कम चांसेस हाँ, होते तो हैं कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो श्योर ऑर्गेनिक शॉट को आपको इस बार आंसर थोड़ा मिल सा जाए। हाँ, सप्रेस किया, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल ने मेरे को थोड़ा सा बूम दिया कि हाँ चलो नंबर अपने अचीव कर सकते हैं। इससे पहले भी ओके। मेरे नंबर आए थे, बट मतलब क्लियर नहीं हुआ था, ना LS क्लियर हुआ था, ना ही JRF क्लियर हुआ था। फर्स्ट टाइम ही हुआ है मेरा क्लियर।
ओके, फर्स्ट टाइम में तो आपका डायरेक्टली सीधे जेआरएफ हाँ हाँ, क्वालिफाइड, दैट टू डायरेक्टली विथ अ वेरी एल गुड एस सी रैंक। आ जी। ओके, तो जैसे तो आपने इसके पहले नहीं हो पा रहा था, बार बार आप ऑर्गेनिक की वजह से नेगेटिव हम्म। मार्किंग, तो एक एग्जाम देने के बाद बच्चे के माइंड में ऐसा होता है ना कि काइंड ऑफ डिप्रेशन फील करने लगता है, लो हाँ फेज आने लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। अर्निंग्स नहीं हो रही हैं। बहुत से बच्चों का ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लाइक बड़े हाँ होते जा रहे हैं लेकिन हो नहीं बिल्कुल रहा है। तो फिर ऐसे फेस बिल्कुल। में आपने कैसे डील किया, मतलब थोड़ा सा जैसे बच्चों को ऐस, गाइड करना चाहो आप। ऐसा मेरा बहुत बड़ा फेज, ऐसे ऐसा मैं टीचिंग कर रहा था साथ में। ओके, तो तो ऐसा बैकअप था। मेरे लिए इतना, हाँ बैकअप मैं शुरू से लेके ही चला था कि भैया मेरे पास कुछ है, अभी मेरे पास ऐसा ये हो पा रहा। पर वो है कि होप नहीं छोड़ी कि चलो करना तो है ही। तो वो वाली चीज थी। और मेन था कि पापा का सपना है कि भैया पीएचडी करनी है, तो मैंने कहा पीएचडी करनी है तो फिर जेआरएफ तो फिर मस्त है, उसके बिना तो क्यों ही करेंगे। ओके, तो तो फिर वो इसी फैमिली रिगार्डिंग प्रेशर भी था कि थोड़ा सा होने लगता है कि हाँ वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा घर सा, से बिल्डअप होने बिल्कुल लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस भी वजह से डील थोड़ा करना सा। बहुत इम्पोर्टेंट हो हम्म। जाता है। तो ओके। बस अपना रूम और अपन बस खुद ही रहते थे, वही ज्यादा इधर उधर भी नहीं जा सकते थे। कोचिंग जाओ, अगर आओ अपनी स्टडी करो, बस यही फील्ड ओके, था तो बस। आपने भी जॉब के साथ ही इसको साथ क्रैक ही किया है हाँ, एग्जामिनेशन यस को। बिल्कुल। तो क्या डेली रूटीन रहता था आपका जॉब के साथ, पर डे का। जॉब के साथ तो ऐसा ही रहता था कि 2 शिफ्ट में होती थी जॉब्स, तो कुछ बीच में फ्लेक्सिबल टाइम रहता था कि भी आप थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो उसमें। ऐसा हम्म। रहता था कि भी सुबह कभी 7 to 9 या 10 क्लासेस हो गई, फिर थोड़ा सा गैप आता था तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, पढ़ लिया। फिर 4 to 8 क्लासेस होती थी, तो 4 to 8 क्लासेस लेने के बीच में जो गैप है या उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाते थे। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फिर आप पर ऑन एन डे एवरेज कितने सिक्स टू आवर्स एट दे आवर पाते होंगे। मतलब 6 to 8 आवर्स तो अपने कोचिंग में हो ही जाते हैं, मतलब तो आप मान आप के चले। 6 to 8 आवर्स अलग हाँ से दे देते हाँ। थे सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के लिए। 6 to 8 आवर लाइक 4 to 6 कह सकते हैं। 4 to 6, और ये 4 to 6। कितने महीनों तक आपने ये प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, जैसे 4 to 6 आवर्स वाली। हाँ 4 to 6 वाली लास्ट टाइम लाइक 4 to 6 मंथ आई थिंक। फोर फोर टू टू सिक्स सिक्स मंथ्स मंथ हाँ, और उसके बीच में फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है कि कभी नहीं हाँ, पढ़ थोड़ा पाते, बहुत कभी बीच में कोई फंक्शन हो डिस्ट्रैक्शंस जाता है। आना। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, कभी कोई एक दो फंक्शन दिन हो का जाए। तो चलो वो चलता है, बट हाँ, हाँ फोर चल टू जाता सिक्स है। मंथ्स अगर जैसे बच्चों का क्या होता है, पेपर हो जाता है तो वो हाँ आखिरी के 2 महीने में सीरियसली बैठते हैं पढ़ने के नहीं लिए। वो फिर पॉसिबल हाँ, नहीं फिर होता। वो एकदम से प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। हाँ हाँ। ओके, तो तो वही मेरा है कि यही था, आप मेरा पिछला जो रिजल्ट आया था तो उसी टाइम से मैं लग गया था कि मेरे को चलो अगला तो पक्का ही क्लियर करना है। वो तो डेडिकेशन आपके माइंड में उसी था, वजह गोल से सेट हाँ कर लिया था कि हाँ अब तो ये मैं करके ही हाँ, रहूंगा कैसे भी हो जाए। करना ही है बिल्कुल। ओके, और कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखी है। हाँ कंसिस्टेंसी काफी टाइम रखी, बीच बीच में टूटी भी थी, पर हाँ खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है बार बार हाँ, कि चलो रुकना कोई बात नहीं नहीं, है। अब हाँ रुकना नहीं है। नहीं तो ओके। माइंड ऐसा गेम खेलता है कि चलो अब हो गया तो अब रुक जाओ, अब कहीं और चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो वो ओके। थोड़ा सा सेटल करना पड़ता है खुद पे। हाँ, वो सारा अपने आप को माइंड हाँ सेटअप अपने बैठाना आप को पड़ता है। सेटल करना पड़ता है। ये तो है। और जैसे आपने बताया कि आपका ऑर्गेनिक का स्पेशलाइजेशन था, तो उसके पहले आप हम्म, फिजिकल और इनऑर्गेनिक उतने स्ट्रांगली आप नहीं पढ़ते होंगे। फिर आपने कैसे हाँ धीरे धीरे इन दोनों सब्जेक्ट पे, इन दोनों ब्रांचेस पे अपनी पकड़ बढ़ाई। ऐसे मेरा था कि मेरे को इनऑर्गेनिक पोर्शन तो अच्छा है मेरा, ऑर्गेनिक भी कुछ ठीक है, ऑर्गेनिक भी मतलब काफी ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक्स हो जाती है। और फिजिकल हम्म। का ऐसा था कि मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। ओके। लाइक मेरे को अगर क्वेश्चन सही भी लग रहा है तो मैं सोचता था कि फिजिकल मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरी ओके। ये अप्रोच रहती थी। लेकिन इस टाइम फिर मैं सोच के गया था कि चलो इस बार तो मैं फिजिकली अटेम्प्ट करूंगा अच्छे से। ओके। तो मैंने इनऑर्गेनिक के अंदर भी जो कुछ फिजिकल के टॉपिक्स होते हैं या जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से रिमाइंड करके गया था कि इधर से ही आएगा क्वेश्चन, ऐसा मन में था पूरा। तो ओके, वो मेरे बेनिफिट करके गया कि जहां से मैंने सोचा था ना वहीं से क्वेश्चन अच्छे से तो प्रिपेयर होके फिर आए तो। आपने जैसे फिजिकल में तो आप पढ़ के गए होंगे, तो आपने हम्म। तैयारी कहाँ से करी। हाँ कोचिंग से ही, विज्ञान वृक्ष से ही करी थी मैंने कोचिंग। तो कौन से तो बैच में आप मैंने एनरोल्ड थे। सुपर 100 में। सुपर 100। तो तो आपको क्या ऐसा लेवल है। बेनिफिट्स लगे कंटेंट के रिगार्डिंग और सारी चीजों के रिगार्डिंग। हाँ सब सब मैटर वगैरह बहुत अच्छा था, सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। ग्रुप थ्योरी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी इस तरीके से, तो ग्रुप थ्योरी सर ने हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। हाँ, और जो फिजिकल कंटेंट केमिस्ट्री था, में सर का कंटेंट हाँ तो बेस्ट है। हाँ सर का कंटेंट बेस्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सर से ही ज्यादातर पढ़ा था। बाकी मैं ओएमसी एक लेक्चर लिए थे इनऑर्गेनिक के, और ओके। ऑर्गेनिक में मैं नोट्स बना लेता था वही,
रेगुलर क्लासेस तो नहीं हो पाती थी, बट फिर भी मैं उसके क्लासेस के नोट्स बना लेता था। तो आपने मतलब बेसिकली हैंड रिटन नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है या फिर डिजिटल नोट्स हाँ, को? ना ना ना, डिजिटल नोट्स तो मैं बस वो डिजिटल ही होते हैं, लेकिन जब तक अपन हाँ, खुद खुद से नहीं से लिखते जब तो तक वो, नहीं लिखो तब तक हाँ, ढंग से नहीं समझ में आता है। माइंड में नहीं सेट होता। बस आप ठीक है, आपने पढ़ बिल्कुल लिया वो बिल्कुल। बात है, लेकिन हाँ, लेकिन माइंड में नहीं होता सेट। बिल्कुल। तो लिखे बिना तो कुछ भी नहीं सेट होता। आप सोच ले सकते हो कि भैया हाँ मेरे को आ गया, लेकिन हाँ आता नहीं है। हाँ, ये चीज बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं हम्म। कि वो बस हम्म। ऑनलाइन नोट्स में ही रह जाते हैं, वो खुद हाँ, से नोट्स नहीं नहीं उस बनाते हैं, तो फिर जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक कंसेप्ट तो आपके माइंड पॉसिबल में नहीं नहीं है। बैठ पाता है। जी जी। ओके। तो फिर आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने में एक तरीके से हम्म। कोचिंग का, अगर जैसे आपने तो चलो विज्ञान दृष्टि से ली थी या फिर आप कहीं से भी हम्म। आप कोचिंग लेते हो, तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग कोचिंग का क्या कोई रोल होता है आज की डेट में अगर बात करें? हाँ, बिल्कुल रोल होता है। हाँ, कोचिंग का तो बहुत बड़ा रोल है मैम। जितना भी मैंने केमिस्ट्री सीखी है वो ऐसे कोचिंग से ही सीखी है। बिकॉज ओके। हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें सिखाता कुछ नहीं है कोई भी। हाँ, ये बात बिल्कुल तो आपने सही कही है। सिस्टम से तो कोई सीख ही नहीं सकता। तो आपके पास एक ही तरीका, या तो आप बाहर जाओ, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, वहां जाके हम्म। पढ़ो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ो। तो ये तो बेस्ट जैसे कुछ मीडियम है लोग कि खुद भैया। से सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हाँ, बहुत नहीं सालों वो बीत जाते हैं। एक बहुत टाइम लग कंसिस्टेंसी जाता है नहीं वही बैठ तो। पाती है, एक नहीं पैटर्न नहीं बैठती बैठ बिल्कुल। पाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। हम्म। और तो टेस्ट इतनी सीरीज बुक्स आपने पढ़े, फॉलो करी होंगी। इतनी बुक्स पढ़े, इससे अच्छा तो आप अगर किसी बिल्कुल। एजुकेटेड पर्सन जो पढ़ा रहे हैं तो वो उन बुक से ही पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो एक बुक्स, हाँ, ये तो वो, वैसे भी एक टॉपिक के लिए एक बच्चे पूछते हैं कि क्या ये बुक प्रेफर हम्म, करूं या ये बुक प्रेफर नहीं, करूं, क्योंकि एक बुक का कंटेंट सफिशिएंट होता ही नहीं है। नहीं होता। हाँ, क्योंकि यहाँ आजकल नहीं पे भी होता, जो, बिल्कुल भी नहीं कहीं होता। पर भी जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो तीन हम्म। चार बुक्स का कंटेंट तीन मिलाकर चार पढ़ाता बुक्स। है। और फिर वो सारा कुछ सिलेक्टेड वे में, जिससे जी आपके जी। पास सिर्फ टाइम से वो सिर्फ प्रॉपर कंटेंट आप पढ़ हम्म। पाए। ओके। तो आपने टेस्ट सीरीज भी दी होंगी। हाँ, टेस्ट सीरीज दी थी, पर मैं बहुत सारे टेस्ट तो नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा वो एपी का पेपर भी था, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में। ओके। तो उसके चक्कर में मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज तो नहीं दे पाया, बट हाँ, मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। लाइक मेरे को क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि किस तरीके क्वेश्चन न्यू फ्रेम हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज ऐसा आइडिया देती है कि भाई आपको किस तरीके क्वेश्चन आएंगे, आप किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे देखने वाले हो, तो आपको हम्म। ऐसा पहले ही पता चल जाता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हो क्या। आपकी क्या हम्म। अप्रोच होनी चाहिए कि नेगेटिव ना हो। बिकॉज ओके। क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे पेपर में, लेकिन आपको नेगेटिव से बचना ही मेन उसका फंडा रहेगा। नेगेटिव से और बचना और टाइम नेगेटिव से अगर आप, मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, नेगेटिव से बचना और टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि क्वेश्चंस आपको देख के पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा। और इससे आपको ये भी तो आइडिया मिलता होगा कि कहाँ मुझे गलती हो रही है ज्यादा, तो किस हाँ, पार्ट में मुझे फोकस गलतियों को करना है। बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। तो अपन को ये भी यस। पता चल जाता है कि मेनली कहाँ पे अपन को अच्छे से ज्यादा मोर फोकस करना है। ओके। रिवीजन में हाँ, बहुत हेल्प हो जाती है। ये चीज तो है, गलतियों को अपना नोट करना चाहिए और साथ में हाँ, फिर उस बिल्कुल। पर्टिकुलर पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हाँ, आता है, बिल्कुल। बच्चा गलती कहाँ करता है कि जो उसे आता है वो वही पढ़ते रहता है, बार बार वही हम्म। रिवाइज करता रहता है, हम्म। और जहां हम्म। गलती होती है उसको छोड़ देता है। छोड़ देते हैं। हाँ। पर रिवाइज भी नहीं हो पाता मैम प्रॉपर, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, तो अपन सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। रिवीजन भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जैसे रिवीजन की आपने बात करी, हम्म। तो रिवीजन आपने कितनी हम्म। बार किया होगा? इतना काफी सिलेबस रहता है और रिवीजन इसका बहुत नेसेसरी हाँ, एक एस्पेक्ट है, तो रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा और क्या रोल प्ले किया रिवीजन में? आई थिंक 2 से 3 बार तो होगा ही। और सॉरी। रिवीजन का ही मेन रोल होता है, तभी चीजें रिकॉल हो पाती है, नहीं तो रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर में। बिल्कुल। तो हाँ, रिवीजन तो कितनी रिवीजन तो बार बहुत आपने अच्छे। किया था? हाँ, 2 to 3 टाइम्स में। 2 to 3 टाइम्स, यस। बिल्कुल। रिवीजन हम्म। तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हर बार आपको एक नया कंसेप्ट, उसी चीज में आप नए नजरिए से देखते हो चीजों को। जी। ओके। तो जैसे एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हैं पार्ट ए बी सी, तो बी एंड सी तो हम्म। सभी लोग अटेम्प्ट करते ही हैं, तो आपने कैसे टाइम हम्म। मैनेज किया? सेक्शन सी को कितना वक्त दिया, बी को कितना वक्त दिया, और ए को क्या आपने अटेम्प्ट किया? अगर किया तो फिर कितना टाइम आपने उसको दिया? मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मेरे को था कि पहले सी सेक्शन स्टार्ट करूंगा, तो मैंने सी सेक्शन आई थिंक 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट तक उसको दिया था। 1 आवर ओके। 15 मिनट सफिशिएंट जितना हो गया, आई थिंक मेरे लगभग क्वेश्चंस हो गए थे उसमें।
लेंदी क्वेश्चंस मैंने अवॉइड कर दिए थे, मैंने किए नहीं थे। और लगभग 24-25 मेरे हो गए थे। ओके। फिर मेरे को 24 लगा कि मेरा 25 ऑर्गेनिक क्वेश्चंस कहीं गलत आपने हो 1 आवर जाएगा तो। 15 मिनट्स में कर लिए थे? हाँ, करी थे मैं। दैट्स ग्रेट। और फिर मेरे को लगा कि मेरा ऑर्गेनिक का शायद एक गलत हो सकता है, तो मैंने उसको रिमूव किया, तो मैंने 24 लास्ट किए थे। ये आपने काफी अच्छे से अटेम्प्ट और किया उस है सेक्शन सी को, क्योंकि 20 से 25 अभी जो तो दिसंबर वाला पेपर था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम बच्चों ने ही इतने मार्क्स तक, मतलब इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सेक्शन सी से। मेरा मेरा वो ही सही रहता है, मतलब उसमें ही ज्यादा सही रहता है। बी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती हाँ, है, क्योंकि बी में ज्यादा वो कोई नेगेटिव हो नया जाता है। कॉन्सेप्ट पूछ ले, वो मेरे को नहीं आता हो तो। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लगभग 1 आवर के आसपास मैंने उसको दिया था, बी सेक्शन को, कि भैया बी सेक्शन ओके। हो जाए आराम से। उसमें भी कुछ ऐसे थे जो देखे हुए नहीं थे कभी, तो थोड़ा सा उसमें लगा, हम्म। बाकी ठीक था वो। उसमें ऐसा कोई ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। उसमें भी मैंने 24 से 25 ही अटेम्प्ट किए थे। 24 से 25 ये भी हाँ, आपने काफी अच्छा हाँ, अटेम्प्ट किया इतने। है। हाँ, फिर मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने रिव्यू कर लिया था कि भैया मेरा कोई गलत नहीं हो जाए। तो मेरे को हम्म। पता था 30 मिनट्स इनफ होते हैं ए के लिए, तो आएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उसके बाद आपके मैंने अकॉर्डिंग सेक्शन थोड़ा सा ए का रिव्यू क्या कर लिया था सी इम्पोर्टेंस से। रहा? बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, बट मैंने 3 to 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे अच्छे से, और आई थिंक 3 to 4 ही सही होंगे मेरे। ज्यादा तो मैंने थ्री टू अटेम्प्ट फोर नहीं किए क्वेश्चंस थे। इतने और ही बच्चा इतने। अटेम्प्ट कर पाता है हाँ, इसमें, अगर हाँ, आपने और थ्री थ्री टू टू फोर फोर ही क्वेश्चंस मैंने, अटेम्प्ट कर लिए। मतलब। हाँ, ओके। मेरे नेगेटिव नहीं हुआ, आई थिंक मेरे उसमें नेगेटिव नहीं हुआ। अगर नेगेटिव होते तो फिर थोड़े और मार्क्स कम हो सकते थे। हाँ, अगर आप श्योर हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सेक्शन ए से और ऐसे रहते हैं हाँ, कि आप आसानी से कर लेते हो, हाँ, और आसानी ज्यादातर से कर टाइम पे सकते हैं। ऐसा देखा गया लेकिन है पेपर के एनालिसिस से कि कई बार अगर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन टफ रखता है एग्जामिनर, तो वो सेक्शन ए को हम्म, आसान कर देता है। लेकिन इस बार नहीं था, इस बार टफ था। इस बार हाँ, सेक्शन ए भी अच्छा खासा था। लेकिन इस मेरे बार ख्याल से सेक्शन ए कुछ भी मतलब क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं ऐसे था। होते हैं जो आप 3 से 4 क्वेश्चंस तो कर हाँ, ही लेते हो। हाँ, ऐसे हो जाते हैं कि 3 से 4 हो जाते हैं, लेकिन इस बार भी लेंदी क्वेश्चन थे उसमें, मतलब इजीली पिक नहीं करने वाले थे। लेंदी तो क्वेश्चंस जैसे ज्यादा उसमें भी केमिस्ट्री रिस्क नहीं के। ले सकते थे कि चलो। यस यस यस। केमिस्ट्री के होते हैं वो ऐसे ही, कि आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको डाटा एनालिसिस करना है, लेंदी डाटा एनालिसिस, तो वो भारी हो जाता है। तो सेक्शन ए से आपने कितना स्कोर कर लिया? जैसे 3 to 4 क्वेश्चंस आपके सारे सही थे, हाँ, हाँ, तो लगभग फिर आई भी थिंक सारे सही अगर थे, इस मैंने हिसाब चेक से नहीं आपने किया है। सिक्स टू ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 to 7 मार्क्स आपने गेन हाँ, किए, और नेट के एग्जाम में हाँ, सिक्स जेआरएफ टू को सेवन क्वालिफाई करने के लिए बस ये कुछ ही मार्क्स का खेल रह जाता है, एलएस से जेआरएफ का हाँ, ये कुछ ही 10 से 12 नंबर का जो डिफरेंस होता है। तो इस हम्म, हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सेक्शन ए की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? हाँ, ऐसा तो इम्पोर्टेंस है मैम, लेकिन अगर वही है कि आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आती है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम केमिस्ट्री में भी प्रीफर कर सकते हो। हम्म। लेकिन हाँ, कि भाई आपको लास्ट में ए सेक्शन भी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि अच्छा भी है, रीजनिंग भी एक तरीके से माइंड अपने आप उसको सेट करता है। तो रीजनिंग के हम्म। लिए भी अच्छा है, रीजनिंग भी होनी चाहिए। वो बिल्कुल दी है तो एटलीस्ट अपन को अटेम्प्ट करनी चाहिए, कि अपन 15 में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अपन कर सकते हैं इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से तो सेक्शन ए का हाँ, भी मेरे थोड़ा लिए सा अच्छा सा इम्पोर्टेंस तो रोल था होता उसका है भी। एग्जाम में, कि कई बार जो वो बॉर्डर से बच्चे रह हाँ, जाते हैं, थोड़ा तो सा वो होता है। 2 से 4 नंबर भी अगर आपको मिल पा हाँ, रहे वो हैं तो बॉर्डर से वो थोड़ा भी सा पार सफिशिएंट कर होते देता हैं। है। कई बार सिर्फ वो एक बॉर्डर ही टच करना होता है जेआरएफ जी, क्वालिफाई करने के लिए। बॉर्डर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो वो बॉर्डर इसके पार पहले, कराने में उसका भी रोल है। बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पार कराने का रोल होता है सेक्शन ए का, तो वो भी बहुत बड़ा रोल होता जी, है। जी। अगर आप चाहे कितने भी मार्क्स ले आओ, लेकिन अगर आप हम्म, बॉर्डर से हम्म, 1 नंबर भी पीछे रह गए तो फिर पूरी मेहनत शुरू से हम्म, शुरू करनी पड़ती है। हम्म, ओके। तो इसके पहले क्या आपने हाँ, नेट के पहले डेफिनेटली। जैम की प्रिपरेशन करी थी कभी? आईआईटी जैम बैचलर्स के नो बाद जो मैम, एग्जाम जैम का होता है। आइडिया भी नहीं था मेरे को। ओके। नो मैम, तो उस हिसाब से जैसे कि आपकी जर्नी के जैम का अकॉर्डिंग बिल्कुल आइडिया नहीं। ये समझ में आता है कि आज की डेट में भी ऐसे हम्म, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मैम, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। जिसने आईआईटी जैम जैसी तैयारी अगर ना करी हो, वो बच्चा भी अगर ढंग से हम्म, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करता है तो वो भी जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत बार ऐसा
बच्चों के माइंड में रहता है कि नहीं, सिर्फ आईआईटीज वाले बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं, या फिर जो बहुत अच्छी हम्म यूनिवर्सिटीज से, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के बच्चे या एनआईटीज वाले ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये सारा हम्म, कुछ एक मिथ है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मिथ है। जी मैम। बिल्कुल। कोई भी अगर ये तो भी अच्छे से करने, हाँ, ठान ले तो हो जाता है। ठान ले तो हो जाता है, बिल्कुल अपना हाँ, गोल सेट कर ले थोड़ और बस मेहनत करता रहे। बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे पीछे से प्रेपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, वो वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेपरेशन तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी, उसके बाद तो अच्छे से है, अगर नहीं होगी तो फिर वो रिजल्ट में दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि पढ़ते बाद में है, पहले ही रिजल्ट के हम्म एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सही है। ओके, तो जैसे हम्म, आज की डेट में, जैसे आपने बोला कि आप जॉब के साथ कर रहे थे, तो फिर सोशल मीडिया क्या आप यूज करते थे? जैसे सोशल फेसबुक, मीडिया थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, मैम, जैसे जैसे ये बहुत अ, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इससे दूर रहना चाहिए, या नहीं, फिर कुछ टाइम मैनेजमेंट ऐसा आप बैठा सकते हो? बिल्कुल, मेरा तो ये था कि मैं इंस्टाग्राम तो डिलीट ही रखता था, ओके। क्योंकि अगर उसको यूज किया, ऑन किया, तो फिर तो वो अच्छा खासा टाइम ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रील्स उसकी स्क्रॉल वजह करते से ही मैं घंटों इंस्टा निकल तो, जाते हैं। हाँ, तो इंस्टाग्राम तो मैं डिलीट रखता था। और यूट्यूब मेरे पास था, यूट्यूब में मैं वीडियोस वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी लेता रहता था। हम्म। और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो टाइम है कि भाई मेरे को लग रहा है कि मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो मैं थोड़ा बहुत उसको देखता था कि भैया थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए मेरा, या कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ अदर मेरे को पता चल रहा है तो मैं वो जान लेता हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब ही अदरवाइज आपने मैं एक्टिवेट और रखा है? व्हाट्सअप, हाँ, ओनली यूट्यूब एक्टिवेट था, वो भी मैंने टाइमर लगा के रखा हुआ था। ये बहुत ऐसा अच्छी कि चीज मैं करी है एक आपने। घंटा, हाँ, टाइमर यूज करता था कि आई थिंक 1 घंटा चलाऊंगा। फिर उसको मैंने कम भी कर दिया था कि मैं चलो 5 मिनट चलाऊंगा, कभी 10 मिनट चलाऊंगा, तो वो ऐसे मैं टाइमर चेंज करता रहता था। ओके, तो ये बहुत अच्छी तो चीज आपसे सीखने व्हाट्सएप के का लिए ऐसा मिली रहता है। था। व्हाट्सएप हाँ, तो चलो व्हाट्सएप का भी मैं अपडेट्स के टाइमर लिए यूज करता था। नेसेसरी हो जाता है। हाँ, हाँ, पर उसमें भी थोड़ा सा टाइम है कि भैया आप थोड़ा टाइम यूज करो, उसके बाद उसको ज्यादा यूज मत करो, तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ ही रखता था। तो चलाना है तो ओके। ऑन करा, उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज के ऑफ ही थे, मतलब आई थिंक 6 से 8 महीने हो गए सबके ऑफ ही। ओके, तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट अगर आप ढंग से करो, तो फिर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए। अगर हाँ, आप टाइम मैनेजमेंट हाँ, करके रखते हो पूरा तो तो फिर जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे यूट्यूब है, हाँ, उसमें तो अपडेट्स थोड़ा आपको हर बहुत तो चीज के टच पे रह मिलते ही सकते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबको बस अपने वो ऊपर कंट्रोल अपडेट्स तो होना चाहिए ही चाहिए। होते हैं, क्योंकि हम्म। बिल्कुल मुश्किल तो है, इस पर हिसाब से ट्राई करने से हो जाता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों की उसके हार बाद उस नहीं पर होती। फर्क पड़ता है। जी मैम। बिल्कुल। तो फिर आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के मैम, अभी तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जून तक, तो लाइक उसकी प्रिपरेशन करनी है। और लाइक आगे जो पीएचडी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। तो मतलब मेनली आपका टारगेट टीचिंग में ही रहेगा? हाँ, अभी तो मैम टीचिंग का ही है। अब उसके साथ अगर पीएचडी का कुछ होता है तो लेट्स ट्राई करेंगे उसमें भी। ओके, तो पीएचडी भी जैसे लोग करते ऑप्शन हैं तो ऑप्शन है हमारे पास। ओके, नहीं जैसे पीएचडी भी जी। बच्चे करते हैं, तो पीएचडी के बाद भी हमारे पास दो ऑप्शंस हम्म, होते हैं, या तो हम रिसर्च पे चले जाएं उसके फर्दर जी, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एज अ जी, साइंटिस्ट, जी, जी। या फिर दूसरे लोग प्रेफर करते हैं सीधे हम्म, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो एक हम्म, बहुत अच्छी जॉब हम्म, लोग प्रेफर करते हैं। तो आप किस फील्ड में, जैसे आपने बताया कि आप प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी, तो हाँ, आप जी। अगर पीएचडी करते हैं तो फिर उसके बाद आप रिसर्च हम्म। में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या फिर टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तरह? वो डिपेंड करता है मैम, गवर्नमेंट जॉब अगर फील्ड में किसी भी फील्ड में आती है तो ऐसे तो उसी को प्रीफर किया ओके, जाएगा, लाइक उसको गवर्नमेंट प्रीफर जॉब किया होनी जाएगा। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट जॉब अदरवाइज तो। अगर ऐसा ऐसा कुछ, तो वो फैमिली का प्रेशर भी होता है एक तरीके से, या अपने स्टेटस हो गया एक तरीके से, तो वो प्रीफर ही करते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब ही करनी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो सब किसी को उनका आज की रहता है। डेट में गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए बिल्कुल। स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो है। और फिर अगर पीएचडी में होता है तो मैं पीएचडी के साथ भी टीचिंग तो करना ही चाहूंगा, टीचिंग तो पैशन है, क्योंकि टीचिंग बिना तो नहीं रह सकते।
बिल्कुल, तो थोड़ा पैशन बहुत जो टीचिंग आपका चलता है रहेगा। उसको फॉलो करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि खुश रहने के लिए जिंदगी में अपने पैशन को भी वो फॉलो जरूरी करना है, इम्पोर्टेंट होता है। ओके। वो तो रहेगा मेरा। ओके, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सी चीजें ऐसी बताई बिल्कुल। जिससे आज की जनरेशन में जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो जरूर बहुत इंस्पायर हुए होंगे। कुछ आप उनको अपनी पूरी जर्नी से कुछ बोलना चाहें एट द एंड। मेरा किसी यंगस्टर को बोलना चाहूंगा तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रिपरेशन करो, तो उसमें लिमिटेड टाइम रखो कि भाई आप ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही उसमें इन्वॉल्व हो गए हो कि भाई आप 10 आवर्स 12 आवर्स लगे पड़े हो। थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकाला जाए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट भी थोड़ा जरूरी है कि भाई आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा बिल्कुल। सा चिल मूड में अगर आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ोगे तो मजा लेके पढ़ोगे तो फिर वो इजी हो जाएगी चीजें। और हम्म। रिवीजन मस्ट है। फर्स्ट चीज, रिवीजन बिना तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सको। तो फर्स्ट थिंग रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा रिवाइज इस तरीके से कि आपके माइंड के अंदर थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया जाए। लाइक अगर आप पूरा सेशन लेते हो 2-3 आवर्स का या आप रिवाइज करते हो तो उसको और शॉर्ट करने की एक बार खुद से ही पर डे आप ट्राई कर सकते हो कि पर डे आपने जितना भी पढ़ा है उसको और शॉर्ट करके मैं कैसे मेमोराइज कर सकता हूँ। ये एक बार थोड़ा ट्राई करो, 15 to 20 मिनट्स सफिशियंट है, जिससे आप ट्राई कर सकते हो कि भैया आप छोटा सा उसको मेमोराइज करने की रखो कि भैया मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। लाइक हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं तो लेट्स लाइक आप पेज स्क्रॉल कर सकते हो, हम्म। तो वो आपको क्या करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा। तो वो आपको रील्स की फील भी आ जाएगी और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने को भी मिल जाएंगे। तो वो दोनों चीजें बिल्कुल। एक साथ हो जाएगी। ऐसा रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ओके। साथ में नोट्स एंड रिटर्न नोट्स बनाओ अच्छे से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है वो तो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो, बाकी क्वेश्चंस जो है आप अगर लिख के ट्राई करोगे तो वो मोस्टली आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा, अदरवाइज हम्म। वो स्किप हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो है अगर आपने सुना है देखा है और आप उसको लिख भी रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट जो है आपके काफी टाइम तक रहेगा। तो वो ज्यादा हम्म। बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ओके। यही कहना चाहूंगा। ओके, तो अगर एक तरीके से कहना चाहें तो रिवीजन, खुद के नोट्स बनाना, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गोल सेट रहना चाहिए माइंड में कि करना क्या है मुझे। गोल, बिल्कुल, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ओके। टाइम तो लिमिटेड ही रहेगा आपके पास। बिल्कुल, टाइम तो लिमिटेड है और हर एक वक्त का आपको अच्छे से हम्म, यूटिलाइजेशन करना है। यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके। ओके, थैंक यू सो मच अनुज, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आज की जी जनरेशन के मेरे यूथ ने को, आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।